जंगल की कुटिया में जन्मे दो ऐसे बालक जिन्होंने आगे चलकर स्वयं भगवान राम को चुनौती दे दी। सोचिए, अयोध्या का राजमहल नहीं, सोने की पालना नहीं, ना ही शाही जश्न, बल्कि घना जंगल, साधारण कुटिया और एक तपस्वी का आश्रम। यहीं से शुरू होती है लव और कुश की अद्भुत कहानी। जब माता सीता को राजमहल छोड़कर वन में रहना पड़ा, तब वो गर्भवती थीं। उनका हृदय टूटा था, पर आत्मबल अटूट था। जंगल में भटकती सीता को आश्रय मिला महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। यही आश्रम बना इतिहास की सबसे महान कथा के दो नायकों का जन्म स्थान। और फिर वो क्षण आया। वन में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था, हवा में शांति थी। तभी सीता ने जुगवा पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने प्रेम से उनका नाम रखा लव और कुश। ये कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी आंखों में तेज, वाणी में मधुरता और हृदय में धर्म की ज्योति थी। चौंकाने वाली बात यह है, उन्हें नहीं पता था कि वे अयोध्या के राजा राम के पुत्र हैं। वे बड़े हुए एक साधु के आश्रम में, धनुष चलाना सीखा, वेद पुराण सीखे, संगीत सीखा और सबसे बड़ी बात, धर्म के लिए खड़े होना सीखा। महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें रामायण की कथा सिखाई। सोचिए, बच्चे रोज अपने ही पिता की कहानी गाते थे, बिना ये जाने कि वो उनके अपने पिता हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़, जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनका यज्ञ अश्व यानी घोड़ा पूरे राज्य में घूम रहा था। लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया। राजा की सेना आई, योद्धा आए, लेकिन ये दो वनवासी बालक किसी से नहीं डरे। उन्होंने एक एक कर सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। आखिर में स्वयं भगवान राम सामने आए। पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे, पर दोनों को सच पता नहीं था। जब सच्चाई सामने आई, पूरा संसार स्तब्ध रह गया। राम को पता चला ये वीर बालक उनके ही पुत्र हैं। सीता की पवित्रता, त्याग और मातृत्व की महानता पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई। लव और कुश की कहानी हमें सिखाती है, जन्म महलों में नहीं, संस्कारों में महानता पैदा होती है। सच्चा बल धन में नहीं, धर्म और साहस में होता है। और यही कारण है कि जंगल में जन्मे ये दो बालक इतिहास में अमर हो गए।